शहर के जो ये जनता है, गणमान्य नागरिक भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये इस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम जो है तो निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर के भैया बताइएगा, ये ड्रेनेज सिस्टम जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर के क्या करें। सबसे पहले तो जब इसकी शुरुआत हुई पूरे नगर में, अब तो खैर ये अब तो ये हो चुका है, निगम हो चुका है, लेकिन निगम जैसी व्यवस्था नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो जब ये काम शुरू हुआ था तो हम लोग प्रशासन को एप्रिशिएट करना चाहेंगे। बाद में हम खेद व्यक्त भी करना चाहेंगे इस बात के लिए कि प्रशासन में इतनी शिथिलता, इतनी लापरवाही कि अभी देख लीजिए कि कोतवाली चौक जैसे पुलिस लाइन से उठाइए और थाना मोड़ के बीच में कितने एक्सीडेंट, कितनी घटनाएं घट रही है। ड्रेनेज का काम हो रहा है, यह काम अच्छा है, लेकिन इस काम में जो शिथिलता है, लापरवाही है, जिससे काफ़ी जनता को परेशानी है। और इतनी परेशानी है कि किसी वक्त दुर्घटना घटती है, लेकिन लोग कंप्लेन करें तो किसको करे। मैं खुद इसका शिकार बन चुका हूँ। बीच में अभी जुमा था, जुमा के दिन जा रहे हैं, पानी लगा हुआ है, दूसरा मोटरसाइकिल आया और फंस से पूरा कपड़ा खराब कर दिया। नमाज भी अवरुद्ध हुई है हमारी इस मामले को लेकर के। लेकिन प्रशासन के काम करवाने का जो तरीका है वो अजीब है। एक तरफ तो ये बरसात, दूसरी तरफ यहीं से पानी निकालेंगे, यहीं से फिर नाला बनाएंगे। इससे पहले एसडीओ साहब थे, तो काम का भी अंदाज देखने का था कि बहुत सारा व्यवस्था सीमेंट वगैरह का, रड वगैरह का बेहतर लग रहा था। अब जो काम हो रहा है उसमें भी हमको लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत अजीब किस्म से काम हो रहा है जो बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। और हम प्रशासन से, खास तौर से डीएम से, एसडीओ साहब से ये मांग करना चाहते हैं, एज एक मधुबनी के नागरिक होने के नाते, मेरा नाम तो अमानुल्लाह खान हुआ, वार्ड नंबर 10 बड़ा बाजार मधुबनी का मैं अस्थायी निवासी हूँ। जो हालात है वो बहुत खराब हालात है। अगर इसको जल्द से जल्द नहीं किया गया तो कब तक कोरोना के नाम पर लोग रुकेगा। आंदोलन होगा। आंदोलन इसलिए होगा कि भाई अब जल्दी काम कीजिए, जितना जल्दी हो काम कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ, मजबूती के साथ काम कीजिए। क्योंकि बहुत दिनों के बाद, चूँकि यहाँ जल जमाव की बड़ी समस्या है। 3 केनाल है, राज केनाल, वाटसन केनाल और किंग्स केनाल। ये तीनों केनाल के लिए जो जितना बड़ा बजट आया है उस हिसाब से काम दिख नहीं रहा है। तो बरसों बरस इसी में लग जाएगा। क्या जनता यहाँ की परेशान हो फिर आए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इंक्रोचमेंट शहर में रोड पर जो फुटपाथ विक्रेता हैं, हम उससे सहमत हैं, लेकिन उनको ये दिशा निर्देश दिया जाए, उस संगठन को दिशा निर्देश दिया जाए कि नाला के इस पार, सड़कों पे ना इस काम को करे, नाला के इस पार आके काम करे। इससे एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न है, खतरा बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? नगर विकास देखेगा, नगर निगम देखेगा। वजह है जाम की समस्या। मैं तो डीएम महोदय से कहना चाहूँगा, जितनी भी मेन सड़क के अलावा लूप लाइनें हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, कि ताकि लोगों को माने जो मेन सड़क पर भार है वो भार कम हो जाए। उस भार के लिए उनको एक लाइन खींचना होगा। जैसे बस का लाइन खींचा हुआ है कि जलधारी चौक से वो रांटी होकर बस स्टैंड जाएगी, लेकिन बहुत सारा लूप लाइन इस तरह से खराब है कि एक मोटरसाइकिल का, जैसे आप जलधारिया चौक से देख लीजिए, पश्चिम मोहल्ला जो भौवारा की तरफ गया है, हॉस्पिटल की तरफ गया है, वो सब रास्ता अवरुद्ध है। झंडी घर के पास का रास्ता पूरा अवरुद्ध है। स्टेडियम रोड से देख लीजिए, सिगनिया चौक वाला रास्ता पूरा अवरुद्ध है। इंसान क्या, जानवर की रूहें कांप जाती है उसमें। इसलिए हमारा निवेदन होगा यहाँ के प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई। और अब तो नगर परिषद का बहाना भी खत्म हो चुका है, क्योंकि नगर परिषद भी सुपरसीड हो गया है और निगम के इसमें तब्दील हो गया और वो सारा कारभार डीएम महोदय सबके पास चला गया है। तो अब तो और बेहतर मौका है कि किसी की दखल नहीं है, बेहतर से बेहतर काम को अंजाम दिया जाए। ये हमारा का मुतालबा है और जल्द किया जाए। नहीं तो सभी संगठन, सभी पार्टी के लोगों से हमारा निवेदन होगा कि ये जो सालों भर से ये खेल चल रहा है, उस खेल को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और तेजी में इस काम को किया जाए। ये हम लोगों का मुतालबा है डीएम साहब से, एसडीओ साहब। आप शहर के अंदर में जल जमाव बहुत भारी समस्या है। आम जनता इससे परेशान है। हर गली, हर मोहल्ला जल जमाव रोड पानी लगा रहता है 2 से 3 फुट हर रास्ते के अंदर में। इसके लिए हमने 3 बार आवेदन दिया नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई भी पदाधिकारी हमारे आवेदन को जांच में नहीं आए। अतः नगर निगम बनने के बाद भी हमने दिया, फिर भी कोई आज तक
पदाधिकारी नहीं आए, इससे जमात से समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चों को स्कूल जाना, कितने वर्ष पढ़े के लिए दिक्कत हो रही है, घर की ओर आने जाने में दिक्कत होती है कि सांप कीड़ा भी काटने का डर रहता है। इससे नियम बनने के बाद आप बताइए। हाँ सर, कहने का मतलब है कि लक्ष्मी सागर 9 वार्ड का जो रोड इतना गड़बड़ है कि जानवर क्या कि आदमी चलने के लिए भी दिक्कत है, जो कोई भी जानवर भी जाने के लायक नहीं है वो रास्ता। एक बार आप चल करके हम चलते हैं आपके रास्ता में, आप उसका सीन ले लीजिए एक बार। 9 वार्ड लक्ष्मी सागर बहुत समस्या उसका गड़बड़ है, जो अभी लग रहा है कि नाव डालने की नौबत आ गई है। आप चल सकते हैं तो चेक कीजिए, हम चल रहे हैं, आप सीन लीजिए। क्या है? जलजमाव तो बहुत है यहाँ पे, इस रोड में भी पूरा भरा हुआ है और नाला के परेशान है। पूरा मधुबनी जिला जो है व्यस्त बना हुआ है, ये वो अगल बगल का ही नहीं, पूरा मधुबनी जिला व्यस्त है। और इसके एरिया में तो सबसे ज़्यादा चलिए सर, एक बार चेक बना हुआ है। और ये रोड तो बुझिए कि एकदम खंडर में बना हुआ है। और अपना जो ये नाला का सिस्टम है, ये खोदता है, एक लाइन में बनाने का चिंता रखता ही नहीं है, अलग अलग बना रहा, खोद रहा। उसके वजह से आदमी को रोड से परेशानी है, गिर जा रहा, गाड़ी पर से गिर जा रहा आदमी, मरनी हरनी नहीं हो पाता वो रोड से। क्या कर सकते हैं सर, बोलिए आप बताइए, जोर से बोलिए। लक्ष्मी सागर रोड का हाल बहुत खराब है, गंभीर है। उसको छानबीन किया जाए, उसको देखा जाए सर कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। चलिए ना, एक बार सीन ले लीजिए ना, सीन दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये जो ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है, राज केनाल, किंग्स केनाल और वाटसन केनाल, हम बताते चले कि राज केनाल का निर्माण राजा दरभंगा महाराज के द्वारा किया गया था। किंग्स केनाल और वाटसन केनाल का निर्माण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया था। शहरी क्षेत्र के लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए 10 को बीतते गए, शहर की आबादी बढ़ती गई और लोगों की समस्याएं भी बढ़ती गई, लेकिन समाधान की दिशा में नगर परिषद विफल होता चला गया। अब सारे बहाने खत्म हो गए, नगर परिषद से नगर निगम बन गए हैं। हम और मेरे साथी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, आप बताइएगा। इसके बारे में क्या कहना है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कोई बात छुपी हुई थोड़ी है, ये तो छपी हुई है। ये हालात क्या है, वाटसन स्कूल के पास नाला निर्माण हो रहा था, ढलाई हुआ, सुबह हो गई, गिर गया। तो किस ढंग से काम हो रहा है तो सारे लोग देख रहे हैं, तो सारी जनता यहाँ की देख रही है कि व्यवस्था क्या है। डीएम साहब कुछ संज्ञान में लेके इसको काम करें। अब तो उनके ही चार्ज में पूरा मधुबनी शहर है, नगर निगम जितना है वो सब डीएम साहब के ही चार्ज में है। तो काम ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को दिखे। छुपा हुआ काम क्यों, छपा हुआ काम कीजिए ना। नाला का हालत यह है कि कुछ यहाँ बना, कुछ वहाँ बना, कुछ वहाँ बना, बीच में हर जगह परेशान है लोग। अब ये दुकानदार का हालत देख लीजिए, ये क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पकाएगा, क्या किराया देगा। दुकानदार स्थिति को हालत दफ्तर से हो गई है। चलिए ना सर, एक बार 9 वार्ड में लीजिए ना, बगल में भवन के बगल में मोहल्ला लक्ष्मी ये है कि वहाँ अब मन्नत निकालना मुश्किल है लोगों को जी। कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई सीरियस हो जाता है तो वहाँ पिकअप गाड़ी मंगाना पड़ता है। समझिए कि हाथ पर लोग लेके बाहर आते हैं, ये हालत हो गई है। बगल में सटा हुआ है, दुर्गा मंदिर के बगल में है लक्ष्मी सागर मोहल्ला, उसकी हालत ये है, चल नहीं पाता है लोग, पैदल नहीं चल पाता है, एनी टाइम पानी जमा रहता है। तो अब डीएम साहब हैं, उनके हाथ में पूरा मधुबनी नगर निगम है। डीएम साहब से हम लोगों का अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दें। मधुबनी शहर की आबादी लगातार बढ़ती गई, आबादी को जो सुविधा मिलनी चाहिए उन सुविधाओं का आबादी को हमेशा से दरकार रहा। इस शहर से में विनोदानंद कॉलोनी, भूपनारायण सिंह कॉलोनी, जेपी कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी सहित कई कॉलोनी हैं, तिरहुत कॉलोनी है, बिजली कॉलोनी है, अफसर्स कॉलोनी है, 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी
के लोग वर्षों से, दशकों से जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। जल जमाव के कारण जहां सड़कों पर घुटने भर पानी लगी रहती है, वहीं कॉलोनियों में भी, लोगों के घरों में भी पानी लगने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बजाती नालियाँ स्वस्थ जीवन में संक्रमण को पैदा कर लोगों को बीमार भी करती रहती है। इससे परेशान लोगों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद के बाद अब नगर निगम बन चुकी है, इसके भी अधिकारी और जो समाज सेवी हैं उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा। यही कारण है कि अंग्रेज के समय में बनाए गए किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल और दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया राज कैनाल, जो शहरी क्षेत्र से जल जमाव की समस्या का निदान करने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य पर लगातार पानी फिरता रहा। इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तीनों कैनालों के साफ सफाई का ठीक ढंग से, और तो और जो सत्ता के गलियारे में लोग बैठे रहे, उन्होंने जमकर इन तीनों कैनालों का अतिक्रमण किया। अतिक्रमण के नाम पर हमेशा से फुटपाती दुकानदार, छोटे मोटे लोग उजाड़े गए, लेकिन बड़े बड़े अट्टालिकाएं जस की तस आज भी किंग्स कैनाल, राज कैनाल और वाटसन कैनाल को अतिक्रमित कर लोगों को मुँह चिढ़ा रहा है। इस कारण जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इस जल जमाव की समस्या को लेकर, समस्या से निदान को लेकर सरकार के द्वारा 139 करोड़ का प्रोजेक्ट शहरी क्षेत्र से जल जमाव की समस्या समाधान के लिए ड्रेनेज प्रोजेक्ट चालू किया गया। ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम पिछले वर्ष से जारी है। कछुए की गति से काम चलने के कारण शहर में जगह जगह समस्याएं हैं। आप थाना मोड़ से लेकर कोतवाली चौक से काली मंदिर, बस स्टैंड, गिलेशन बाजार, मुख्य सब्जी मंडी, ये सारे जगह नरक बने हुए हैं। इनसे नरकीय स्थिति से इस जगहों को उबारने के लिए उद्देश्य से ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। यह काम धीमी गति से चलने के कारण आए दिन सड़कों किनारे जो नाले खोदे गए हैं, जो गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं, जो धीमी गति से काम चल रही है, के कारण बाइक सवार, ऑटो सवार गिरकर चोटिल होते हैं, घायल होते हैं। दर्जनों से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस काम में तेजी नहीं आ पाई। बताया जाता है कि जो विभाग है, बुडको से निर्माण की जिम्मेवारी है, नगर निगम है जिसे मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी है, तो यहाँ के अधिकारी हैं, तो जो वन विभाग है और जो बिजली विभाग है, इन सबों में आपस में तालमेल का अभाव है। ये कारण है कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो ड्रेनेज का काम चल रहा है, जहाँ तहाँ बिजली का पोल गाड़ा हुआ है, उसे हटाया नहीं गया। जहाँ तहाँ पेड़ लगाए गए हैं, बड़े बड़े हैं, उसे हटाया नहीं गया, जिस कारण भी ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम धीमी गति से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम धीमी गति से चलने के कारण स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि यदि
इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा नहीं हुआ, लोगों को जाम से मुक्ति नहीं दिलाई गई, जल जमाव से मुक्ति नहीं दिलाई गई, मच्छरों के प्रकोप से मुक्ति नहीं दिलाई गई, तो जमकर आंदोलन होगा। इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर से जल जमाव की समस्या का समाधान, एक जगह पानी को एकत्रित कर ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से शहर के बाहर छोड़ने का है, ताकि शहर में कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना हो। इसी को ध्यान में रख करके यह काम किया जा रहा है। लोगों का आक्रोश जायज़ है, लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि लोग आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं, सड़कों की सूरत बदल गई है, कॉलोनियों का सूरत बदल गया है, जो लोगों का आवास है वह भी कमज़ोर हो गया है। कई जगह लोगों के घर का दीवार भी दरक गया है, गिर भी चुका है। ड्रेनेज प्रोजेक्ट की वजह से कई जो इमारतें हैं वह कमज़ोर नज़र आ रही हैं, क्योंकि बरसात में काम शुरू किया गया। बरसात से पहले काम शुरू किया जाता तो कई जो क्षति लोगों को हुआ है वह क्षति भी नहीं होता। इसको लेकर के भी लोगों में आक्रोश है। शहर के थाना चौक से लेकर कोतवाली चौक, महाराजगंज इत्यादि जगहों में ड्रेनेज प्रोजेक्ट से काफ़ी लोगों को लाभ होगा। जल जमाव की समस्या से लोगों को समाधान होगा। लोग काफ़ी सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। प्रशासन को चाहिए कि जल जमाव की समस्या से समाधान के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य चल रहा है, आपसी तालमेल कर इसका निर्माण को समय पर तो पूरा नहीं हुआ, समय के बाद भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। जो जाम लगने की समस्या है, कोतवाली चौक हो, हॉस्पिटल हो, बैंक मोड़ हो, थाना मोड़ हो, जो बाजार है, सब्जी मंडी है, इन सभी जगहों से जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जा सके। जो लोग समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके, लोग समय पर कार्यालय पहुंच सके, लोग समय पर अपने काम को निष्पादन करने के लिए समय पर कार्यालय पहुंच सके। सोचना बंद करें, एलिट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। 10+2 IIT JEE और PMT जिनका लक्ष्य है, एलिट इंस्टीट्यूट उनके सपनों को साकार करते आया है। छू ले आसमां को। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। खबर भी असर भी में हमारे साथ मधुबनी के बीजेपी MLC सुमन महासेठ जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, जो ड्रेनेज सिस्टम है, शहरी लोगों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्माण किया जा रहा था। इसमें काफ़ी जो है समय लग रहा है और लोगों को इसके निर्माण से जो है कब फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो लोगों का सुविधा है उसके लेकर के हम बात करते हैं। आखिर इस तरह से क्यों निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कमियां हैं इनमें। हमारे साथ मौजूद हैं सुमन महासेठ जी MLC बीजेपी के, सब बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मधुबनी शहर बहुत पुराना शहर है और मधुबनी शहर के विकास के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि आज़ादी के बाद से लेकर के और 2005 तक मधुबनी शहर के विकास के लिए पूर्व की सरकार में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन जब NDA की सरकार आई तो लगातार इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हुई। हर एक रोड, नगर में रोड बनी, नाला बनी। और ये जो मुख्य समस्या थी जल जमाव की, जो आज भी है, लेकिन नया जो ड्रेनेज बना हम लोग के सामूहिक प्रयास से, ये ड्रेनेज 139 करोड़ का जो बना है, उसमें निर्माण की गति पूर्व में बहुत धीमी थी, लेकिन आज में बहुत तेज़ी से निर्माण का काम चल रहा है।
और निर्माण से क्या होगा कि आपको जो एक रोड आती है आपको चौहच्चा से लेकर के जो आकर के चौहच्चा मोड़ होते हुए शंकर चौक होते हुए सूर्य स्कूल के बगल से होते हुए सीधे जो मुख्य नाल की ओर जाएगी, उसी प्रकार से एक चकदा से लेकर के थाना चौक होकर के जो मुख्य नाल की ओर जाएगी। और एक तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये गौशाला चौक से लेकर के जो नाला, तीनों मुख्य नाला जो राज केनाल कहते हैं, वाटसन केनाल करते हैं, ये तीनों केनाल जो है इसका नव निर्माण करके उस पर चलने के लिए माने तीनों अब रोड बन जाएगा, उस पर लोग यातायात भी कर सकेंगे, जिससे शहर का जो माने ट्रैफिक समस्या का भी समाधान होगा और जल जमाव का जो समाधान है वो भी तेजी से होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका इमेज था कि स्वच्छता कैसे हो, उस पर पूरा फोकस किया गया। शहरी स्वच्छीकरण के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए और स्वच्छ नगर, इसलिए नगर परिषद को नगर निर्माण में भी परिवर्तन किया गया कि नगर निगम अगर करते हैं तो नए नए क्षेत्र का हम विकास कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी विलेज के तहत आज हर एक गांव को भी विकास करने का सोचे, जिसके कारण स्वच्छता पार्ट 2 का भी परसों प्रारंभ किया गया है। इसीलिए ये कहना कि आपस में तालमेल नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि सरकार के जो पदाधिकारी डीएम सर्वा होते हैं और डीएम के देखरेख में ये काम हो रहा है। किसी भी प्रकार का, चूँकि हम लोग मेकर हैं, हम लोग पॉलिसी बनाते हैं कि ये काम करना है। चेकर की जिनकी जिम्मेवारी है वो अगर जिम्मेवारी पूर्वक नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार, हम लोग जैसे लोग बैठे हुए हैं कि कैसे इस पर समन्वय हो सकता है, और समन्वय के लिए लगातार उनको फ़ोन के माध्यम से हो या लिखित सूचना के माध्यम से हो, हम लोग लगे रहते हैं। अभी नव निर्माण में क्वालिटी की शिकायत थी, हमने लिखित आवेदन दिया था, इसमें क्वालिटी का शिकायत है, जिस पर चेक भी किया गया और पदाधिकारी को कार्रवाई भी चल रही है कि इस प्रकार का क्यों हुआ। और तो हर एक मोर्चा पर आज प्रशासन, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सतर्क हैं, सजग हैं और विकास जल्दी से हो, इसके लिए हम लोग भी लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। और इसमें हम आम जनताओं से भी आग्रह करेंगे कि ये जो निर्माण हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके भी ध्यान रखिए। कहीं पर लगता है गलती हो रहा है, तुरंत सूचना आप अपने लिखित रूप से पदाधिकारियों को दीजिए, हम लोग को भी दीजिए। हम लोग भी सरकार का जो पदाधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। और ये बन जाने के बाद जो छोटा छोटा नाला है उसका भी हम लोग लगातार कहें कि रोड के अंतिम छोर पर ही बने। आपके माध्यम से हम बता देते हैं कि लगातार इस चीज़ के लिए हमने सदन से लेकर के सरकार तक बताने का काम किया है कि जब भी नाला बने रोड के अंतिम छोर पर बने, और बन भी रहा है। इसी प्रकार जो गली नली का भी जो नाला बन रहा है वो भी रोड के अंतिम छोर पर यही बनता है। तो शहर का जो आधुनिकीकरण के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मधुबनी शहर जो है आने वाले समय में एक अच्छा शहर के रूप में, माने स्वच्छ शहर के रूप में अपने आप को पहचान बनेगी। काफ़ी देरी हो रहा है। देखिए, कोई भी बड़ा काम होता है तो प्रारंभ करने में समय लगती है, तो देरी तो जो न होना था वो हो गया। अब इसमें हम सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इसको प्रारंभ किया जाए। जो वन विभाग है और बिजली विभाग है, इन लोगों का काम शुरू नहीं हुआ। नहीं, ये कहना गलत है। बिजली विभाग अपने काम में लगा हुआ है, लगातार मेरे भी संपर्क में है और वो लगातार उसको पोल का वायरिंग वगैरह, पोल हटाने का काम, गाड़ने का काम चल रहा है। आप जाकर उसको देखिए। और जहाँ तक वन विभाग का है तो वन विभाग में भी अब सरकार की पॉलिसी है कि आवश्यकता नहीं हो तो हम पेड़ को नहीं काटेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो वन विभाग भी इस पेड़ को काटने का काम करेगा। लेकिन बताया जा रहा है जो अधिकारी थे उनका कहना साफ था कि बिजली विभाग और वन विभाग अपना निर्वहन नहीं कर रहा है दायित्व का, जिस कारण प्रोजेक्ट में काफी लेट है। ऐसा कहना गलत है। कोई भी पदाधिकारी हम लोग को नहीं बताएं। अगर हम लोग को बताएंगे तो निश्चित रूप से हम कार्यपालक पदाधिकारी से, डीएम से समन्वय करके इस काम को और तेजी से करेंगे। निश्चित तौर पर कहेंगे, ये जो सुमन महासेठ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो सरकार है वो विकास के लिए जो है सो हमेशा तत्पर रही है। यही कारण है कि जो मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जो है सो क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक विकास हो सके। जो नगर निगम में जो क्षेत्र सम्मानित किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों को, उसका भी विकास किया जा सके। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। अंग्रेज के ज़माने में जो है सो राज केनाल, किंग्स केनाल और वाटसन केनाल का निर्माण किया गया था। ये केनाल का निर्माण शहरी
क्षेत्र से जल जमाव की समस्या से निदान के लिए किया गया था, ताकि ये जो जल है शहर क्षेत्र में वह जो है सो शहर से बाहर जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में गिरे और शहर में जल का जमाव की स्थिति न रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरसों दशकों तक लोगों को जल जमाव की समस्या जो है सो का सामना करना पड़ रहा है। आज भी स्थिति बनी हुई है। यह बात निश्चित है कि जो ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है 100 करोड़ से ज़्यादा का भी है, इसमें गति नहीं थी और अधिकारियों में तालमेल नहीं थी, जिसके कारण जो है काफ़ी लेट से ये ड्रेनेज सिस्टम का काम समाप्त होने की संभावना है। इसमें बुडको के भी अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन उनकी गैर जिम्मेवारी भी सामने खुल करके समय समय पर आई है। हम ये भी बता दें कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है, सड़क के कारण जो सड़क डिस्टर्ब हो गया, जो डैमेज हो गया है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, लोगों को काफ़ी जो है सो आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो उनका जो दिनचर्या है, जो सड़क पर वह जो सड़क पर चल करके ऑफिस कोर्ट कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ उतना देर उनकी ज़िंदगी काफ़ी जो है सो परेशानी से समय कटता है। हम अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि जितनी भी जल्द हो ड्रेनेज सिस्टम का काम कर दिया जाए, इससे शहर का भी सौंदर्यीकरण होगा और लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। जल जमाव की समस्या से जो है सो लोगों को का निदान होगा, लोग काफ़ी जो है सो अच्छे रहेंगे। जल जनित बीमारी भी लोगों को जो है सो नहीं होगी और हम इसके लिए जो है जनता जो है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनका हमेशा से आभारी रहेगी, क्योंकि यह समस्या बहुत ही विकराल समस्या है जल जमाव की। जो नाला है, बजबजाते नालों का भी जल जो है ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से गांव से शहर से बाहर गिर जाएगा। मधुबनी से कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट।